नमस्कार। ये जो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, इसका टाइटल आपको देख के बहुत हैरानी हुई होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये मूवी देखने मत जाइए। पहली बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये एक मूवी नहीं है, ये एक रियलिटी है जो हमें कई सालों तक नहीं पता था, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। ऐसे बहुत सारे इतिहास में हमारे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं जिनके बारे में हमको पता है। हिटलर के बारे में आप सबको पता है। इस मूवी में एक चीज़ बहुत अच्छी बोली गई है कि हिटलर जो है उसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके बारे में हमें क्यों नहीं पता। तो गलती सिर्फ यहाँ पे उनकी नहीं है कि उन्होंने हमसे छुपाया, बस गलती ये भी है कि हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की। आज के टाइम पे सोशल मीडिया है जिससे काफ़ी कुछ आप तक जा सकता है या हम काफ़ी कुछ पहुँचा सकते हैं। तो कश्मीरी पंडित के भी हमने ज़रूर सुना था, पढ़ा भी होगा, लेकिन इस मूवी ने जो आंखें खोली हैं वो शायद अब लोग जाके उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर किसी चीज़ की अच्छाई है तो किसी चीज़ की बुराई भी होती है। तो ये जो मूवी बनाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विवेक अग्निहोत्री को, जो इन्होंने ये मूवी बनाई है। बहुत ही अच्छा इन्होंने मूवी बना के एक हमारे सामने, समाज के सामने एक पेश किया है कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनके संग क्या क्या हुआ था। जो उनके संग हुआ है वो इस मूवी में देखकर काफ़ी लोग भावुक उठे हैं, काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो अटैच नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग इस मूवी पे बहुत कमेंट दे रहे हैं कि मूवी प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है या समथिंग एल्स, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोलूँगी, मैंने ये मूवी देखा है और ये मूवी देखने के बाद मैं सिंपली ये समझी हूँ कि ये एक मूवी नहीं है, एक रियलिटी है, एक सच है। जो कश्मीरी पंडित ने ये सारे जुर्म जो उनके ऊपर हुआ था वो उन्होंने सहा है, और आज भी वो अपने कश्मीर में जाने के लिए एक आस लगाए बैठे हैं कि फिर से वो अपने घर जा पाएँ। आप एक बार खुद सोचिए, जो आपका घर होता है, हमारा जो घर होता है, उसे हम कहते हैं कि घर एक मंदिर क्यों कहते हैं। दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कोने से आप आ जाओ, लेकिन घर में ही हमें शांति मिलती है। तो सोचिए, अगर आपका घर आपसे छीन लिया जाए, आपकी ज़मीन आपसे छीन लिया जाए, तो कैसा फील करोगे आप। और इन लोगों ने तो 30 साल तक ये उम्मीद रखा है और आज भी ये उम्मीद रखते हैं कि इनको अपनी ज़मीन मिलेगी, अपनी माँ वापस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग काफ़ी दिनों से ये सोच रहे हैं, ये होप रखे हैं सालों से, लेकिन शायद हमने ही कभी जाना नहीं, समझा नहीं। तो मैं सिर्फ आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मूवी को देखने जाइए। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक रियलिटी है, एक सच है जो हम सबके सामने आनी चाहिए। और देखने के बाद कोई एग्रेसिव में या कोई भेदभाव नहीं है। ये मूवी एक सच बताती है कि उन लोगों पे क्या बीता। भारत को एक डाइवर्सिफाई कल्चर कहा जाता है, सेकुलरिज्म कहा जाता है, लेकिन सेकुलरिज्म कहाँ गई? इन लोगों के लिए हम लोग ने खड़े क्यों नहीं हुए? तो ये हमारी भी गलती है कि हमने इनका साथ नहीं दिया। और आज एक वक्त है कि हमें ये जो सच दिखाया जा रहा है उसे समझना चाहिए। और इन लोगों, क्या किसी भी ऐसी कमेटी होती है, कोई भी लोग जिसके संग प्रॉब्लम है, तो उनके संग खड़ा होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के संग जो दिखाया गया है बहुत ही दर्दनाक है। आप जब मूवी देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे ऐसा क्या है इस मूवी में। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने विचार ज़रूर रखिए और ख़ुद एक बार सोच के रखिए कि अगर आपसे आपका घर छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो इनके लिए मैं कश्मीर पंडित को सैल्यूट कहती हूँ कि इन लोगों ने आज तक ये आस रखा है और इनके संग हमेशा हम सब खड़े रहेंगे। आप में से जितने लोग भी कश्मीरी फाइल देख चुके हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने इमोशंस को। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कश्मीर फाइल एक मूवी नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ, एक सच है जो सामने लाई गई है विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा, और हमें देखना चाहिए। कोई इसे प्रमोट करे या ना करे, भारत की जनता काफ़ी है इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई यहाँ पे एग्रेसिव नेचर नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई भाईचारा को खतरा है, बट ये एक सच है जो हमें दिखाया गया है और हमें देखना चाहिए। जय हिंद।